everyone, in this video we will talk about the order of increasing acidity that is based on the pKa values. pKa values का रिलेशन क्या होता है एसिडिटी के साथ, वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें करा था कि जो pKa वैल्यू है दैट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा pKa इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर। कि अगर pKa वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, कम वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रेंड है ये एनसीईआरटी में आपको गिवन है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको इनमें से कुछ भी आपको ट्रेंड बना के दे देंगे, ये बताएगी कि कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ दिस फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में आपने करा था कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, रीजंस आपको बताए थे मैंने। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है, देता है, उसकी वजह से एसिडिक नेचर क्या होता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर आपको मैंने क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ट्रेंड्स बताए थे। CF3 सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग मतलब खींचेगा, ये ग्रुप कहीं पर भी लग जाए वो ये ग्रुप उस चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींचेगा, फिर उस तरह से है। इसी अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं ट्रेंड ये किस अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो CF3COOH इसका मतलब क्या है कि जो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें से CF3 ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको इसकी एप्लीकेशन पता चल गई कि ये आपने थ्योरी पढ़ी और इसको कहाँ अप्लाई करना है, आपको इन ट्रेंड्स में अप्लाई करना है, इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, जो कि मैं करवाऊंगी। नाउ CF3COH जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है क्लोरीन। अगर फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लग जाए तो वो उससे कम एसिडिक होगा, बिकॉज आपने यहाँ पढ़ा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उसकी कम होती है तो फ्लोरीन ज़्यादा विड्रॉइंग होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस में आपको ये ट्रेंड याद रखना है। ओके, इसी वजह से जो आपका CCl3 मतलब फ्लोरीन की जगह अगर आपका क्लोरीन लगता है तो वो कम आपका एसिडिक होता है। उसी की जगह अगर ब्रोमीन भी लग जाएगा तो वो इससे भी कम एसिडिक होगा ना। अब क्या आता है कि यहाँ पर एक क्लोरीन की जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, अब क्या होगा, वो कम एसिडिक होगा बिकॉज यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे थे जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, 2 ही खींच पाएगी, इसका मतलब कम हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, एसिडिटी भी कम होगी। फिर आता है आपका नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होते हैं, नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा होते हैं साइनाइड एंड हेलोजन से विड्रॉइंग नेचर में, बट जो CF3 है, सी के साथ जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगेगा उससे ये कम होते हैं, तो इसी वजह से ये कम आ गया इसका एसिडिक नेचर। उसके बाद साइनाइड्स आ जाते हैं, क्योंकि साइनाइड क्या होता है, साइनाइड और ज़्यादा कम होते हैं, इसलिए साइनाइड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर साइनाइड की जगह एक फ्लोरीन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब एक फ्लोरीन लगेगा तो ये इससे कम हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे CH2 के बाद आपका एक फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में अगर आपको कंपैरिजन आ जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर क्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो पावर है वो कम होती रहती है ब्रोमीन तक। नाउ यहाँ तक तो आपके यूजुअल से ऑर्डर है, इसके बाद के ऑर्डर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाउ देखो, दिस इज़ अ फॉर्मिक एसिड HCOOH, इसकी एसिडिटी इतनी होती है, एसिडिक नेचर होता है। अब ये क्या है, ये किससे ज़्यादा है, ये क्लोरीन अगर लगा है आपका, देखो CH2 उसके बाद क्लोरीन लगा है, उससे भी ज़्यादा इसकी एसिडिक नेचर होती है। अब कुछ आप स्टूडेंट्स कहोगे कि क्लोरीन, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है यहाँ पर, तो इसकी तो एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एसिडिक नेचर ज़्यादा होना चाहिए। नो, ये क्यों होता है, बिकॉज अब ध्यान से देखो, अब क्लोरीन इस कार्बन पे नहीं है, इनफैक्ट ये दूसरे कार्बन पे लगा है। और क्लोरीन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो कौन से इफेक्ट से खींचता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। सो जैसे बाय द डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे तो उसका जो इफेक्ट होता है वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, जिसमें कुछ नहीं लगा, एक न्यूट्रल सा H लगा हुआ है, वो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। फिर आता है आपका C6H5 लगा है, इसको क्या कहते हैं, फिनाइल, PH भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, या फिर ये बेंजोइक एसिड है। अब क्या होता है, बेंजोइक एसिड कम एसिडिक होती है। अब देखो, इसका और इसका कंपैरिजन हम यहाँ क्वेश्चन में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाता है,
C6H5 क्या हो जाता है, इस केस में ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये ट्रेंड देख लो यहाँ पर। नाउ अब क्या होगा, अगर इनके बीच कोई अल्काइल ग्रुप मतलब CH2 चेन आप लगा देते हो तो क्या होता है, तो वो और कम एसिडिक हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो R ग्रुप है, CH2 ग्रुप है, वो क्या होता है, रिलीजिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देता है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब फिर होता है CH3 R जो ग्रुप है वो तो COOH में डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। और CH3 ग्रुप क्या होते हैं, रिलीजिंग होते हैं, इसकी वजह से रिलीजिंग क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है, तो ये कम हो गया। अब और ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अगर बड़ा लग गया तो और ज़्यादा एसिडिटी कम हो जाएगी। इसका आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप कुछ ना कर पाओ तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑर्डर है वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लर्न कर लो, इसको बहुत याद रख लो, ठीक है, विद इसके लॉजिक। तो हम क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ मोर एसिडिक एंड राइट द ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको राइट करना है, तो सपोज इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। अब आपको बताना है कौन सा मोर एसिडिक है। अब आपने यहाँ पर चीज़ें करी हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड विड्रॉइंग की। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो आपकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। नाउ तो इसमें क्या आ जाता है कि आपका CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, विड्रॉ यहाँ पर विड्रॉ करता है ये इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है। अब नाइट्रो क्या है, नाइट्रो भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी खींचता है। बट जो CH3 है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का हमने कहा था एसिडिक नेचर के ऑपोजिट होता है, अगर रिलीजिंग है तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ये तो आपको पता है कि थर्ड सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है आपका। अब बारी आ गई अमंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों यहाँ पे आपको पता है CF3NO2 दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाले। बट अब इसमें देखना है आपको कि कौन सा वाला ज़्यादा खींच रहा है, ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है। तो उसके लिए ये ऑर्डर था कि CF3 विड्रॉइंग में ज़्यादा पावरफुल होता है देन दैट ऑफ द NO2। नाउ इसी तरह से आपका जो CF3 लगा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल ये आएगा, फिर आपका सेकंड पर ये आएगा, देन आपका थर्ड पे ये आएगा, ठीक है। ये आपका इसका ट्रेंड हो गया। और ये किस वजह से हुआ कि जो ये रिलीजिंग, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो CF3 जो ग्रुप है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द NO2, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये ऐसे है, एंड जो आपका CH3 लगा हुआ है, CH3 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसकी वजह से, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, ये इसके एप्लीकेशन है, इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। नाउ राइट द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर लिखना है हमें। 1 to 3 है ये। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ये OCH3 है ये क्या करता है, रेजोनेंस में चला जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं प्लस आर से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं प्लस आर से। कौन से ग्रुप, OCH3 की अगर बात करें, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे, इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और वो यहाँ पर बेंजीन के रेजोनेंस में चले जाते हैं, बेंजीन के साथ ये रेजोनेंस में पार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो यहाँ से पता चल गया OCH3 रिलीजिंग है, एंड यहाँ से आपको क्या पता है कि ये नाइट्रो क्या है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग है, आपने क्या सीखा था, जो विड्रॉ करेगा वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसकी वजह से ऑर्डर आपका क्या है, सबसे ज़्यादा 3 वाला हो गया एसिडिक, बिकॉज ऑफ द नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फिर उसके बाद क्या आ गया, जो न्यूट्रल है आपका, यहाँ पे COOH है, इसके यहाँ पैरा पोजीशन में कुछ नहीं लगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में आएगा आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो शॉर्ट में, यहाँ पे इसका लिख सकते हो कि जो OCH3 है, जो OCH3 इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बाय, किस वजह से, बाय प्लस आर से ये रिलीज़ कर रहा है। और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इस वजह से आपका ये ट्रेंड हो गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ट्रेंड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ये 3 बहुत ही ज़्यादा फेमस आपके पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं।
देखो अब ये क्या है, ये आपको पता है, ये आपकी फॉर्मिक एसिड है, ये आपकी एसिटिक एसिड है, और ये क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COH लगा है। अब क्या आता है कि ABC है, अगर इसका एसिडिक ट्रेंड आप देखो तो क्या बनेगा, तो यहाँ से तो आपको पता चल रहा है बिकॉज CH3 इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो आपका क्या आ जाएगा, ये B शुड बी एट द एंड, ठीक है, B एंड में आना चाहिए बिकॉज आपका ये CH3 जो है ये रिलीज़ कर रहा है। अब बारी आती है अमंग दिस एंड दिस, और आपको ये पता होगा कि C6H5 क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वैसे, ठीक है, PH विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, बट क्या आता है, एक एक्सेप्शन आ जाता है इस केस में, जबकि जो PH है, C6H5 की रिंग है, वो डायरेक्टली अटैच होती है COOH से, तो किस तरह से वो ऑर्डर में फ्लक्चुएशन आती है आपको वो देखना है। तो पहले मैं इसका ट्रेंड लिखती हूँ, एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में इसका ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा तो देखो, सबसे कम तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगी, क्योंकि ये CH3 रिलीज़ करेगा। तो ऑर्डर क्या आ गया, B तो सबसे लास्ट में आ गया, ये हमें पता है, ठीक है। अब आप में से क्या करेंगे, कई लोग आप सोचेंगे कि C6H5 जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद आप लिखोगे A, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल आपका इसमें ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक यहाँ पर फॉर्मिक एसिड मतलब ये होता है, और उसके बाद आपका C वाला पार्ट आता है, उसके बाद ऑब्वियसली B वाला आता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस इस पे बने हैं। अब इसमें क्या होता है ध्यान रखना, तो हम यहाँ पर दो पार्ट्स में इसे करते हैं, ठीक है, दोनों को एक्सप्लेन करते हैं हम। यहाँ पर बात होती है HCOOH की, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, आपकी HCOOH की। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो, ठीक है, तो क्या आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, एंड O यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, अगर H पॉजिटिव को आप हटा दो, ठीक है, तो इसका ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा आपके पास ना। अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में सपोज यहाँ पर देखो, यहाँ पर H पॉजिटिव ऐसे खाली पड़ा है सॉल्यूशन में ना, इसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव विल टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, की नेगेटिव यहाँ पर चले गया, ये यहाँ पर चले गया, और आपके पास एक और रेजोनेटिंग स्पीशीज़ बन गई जो कि है O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O, ये आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, ठीक है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, और ऑन द अदर हैंड अगर आप बनाना चाहो, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बना देते हैं अबाउट द, ये बात किसकी हो रही है, C6H5COOH की, जो कि है बेंजोइक एसिड आपका, ठीक है, और ये था आपका फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि सपोज़ मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपका C डबल बॉन्ड O एंड OH, मतलब O नेगेटिव लिख लिया, H पॉजिटिव क्योंकि आपने लिबरेट करवा दिया। अब क्या होता है, होना तो ये चाहिए था कि नेगेटिव जो है आपका, नेगेटिव यहाँ से इधर चले जाता, और आगे डबल बॉन्ड का आगे ऑक्सीजन पे चले जाता, रेजोनेंस यहाँ पे हो जानी थी जैसे इस तरह से हो रही है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिनाइल रिंग अटैच टू द इट, तो ये क्या हो जाएगा कि जो इसके बॉन्ड्स है ये रेजोनेंस में पार्ट लेंगे इसके साथ। अब क्या होगा, इंस्टेंट ये जब इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाएंगे, तो इंस्टेंट ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आने के बजाय क्या होगा कि ये जो फिनाइल का बॉन्ड है ये मूव करने शुरू हो जाएंगे, और इसके साथ ये रेजोनेंस में आ जाएंगे, ठीक है। रेजोनेंस में किस तरह से आ जाएगी ये भी देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा आपका C, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पर भी O नेगेटिव आपका पहले से था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ पे पॉजिटिव बन गया। अब फिर से ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मूव कर देगा, इस तरह से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है बात। अब ये क्या बात हुई यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना कि जो नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर H पॉजिटिव है, जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ इधर आता और ये उधर जाता, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज क्या था, वो साइड को हो जाता H पॉजिटिव से। ये नेगेटिव चार्ज अब क्या है, रेजोनेंस में कहीं काम नहीं आ रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H पॉजिटिव को छोड़ेगा नहीं, ये इसको अपने पास ही रखेगा, ये इसको जाने नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड क्या था कि जो यहाँ पर HCOO नेगेटिव में यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था वो रेजोनेंस में कंज्यूम हो रहा था, ठीक है, उसकी वजह से ये क्या होगा, H पॉजिटिव इजीली फ्री हो रहा था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे फिनाइल रिंग लग गई है और जो रेजोनेंस हो रही है वो यहाँ होने की बजाय अब फिनाइल रिंग करवा रही है, उसकी वजह से ये पूरी तरह स्ट्रांगली इसके साथ अटैच रहेगा और H पॉजिटिव आगे रिलीज नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है कि H पॉजिटिव अगर रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये कम एसिडिक होगा, क्योंकि H पॉजिटिव का रिलीज़ होना ही एसिडिटी होती है, एसिडिक नेचर होता है। तो इसी वजह से ये रीज़न है
कि अमंग HCOH एंड ये जो बेंजोइक एसिड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि आपको लग तो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट क्या होगा कि ये प्लस आर शो करता है। यहाँ पे जो pH है, जो आपका pH है विल शो प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर रिलीजिंग इफेक्ट, प्लस आर मतलब रेजोनेंस से जो देना हुआ, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। इसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो कम हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल है, जो कि आपकी यूजुअल ऑर्डर से हटके है। अब देखो, हेयर pH विल शो द प्लस आर इफेक्ट, मीन्स इट विल बिकम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। प्लस आर का मतलब क्या हुआ कि वो रिलीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन रहा है। एंड विल डू रेजोनेंस विद C डबल बॉन्ड O, और वो रेजोनेंस में किसके साथ जा रहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ। सो इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH विल रिमेन इंटैक्ट एंड विल होल्ड H पॉजिटिव। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन OH वाले जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो इंटैक्ट रहेंगे और वो H पॉजिटिव को होल्ड करके रखेंगे और उससे फ्रीली घूमने नहीं देंगे। यही रीज़न था कि आपका जो बेंजोइक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता एसिडिक नेचर में। आपका ये HCOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तभी आपका A फर्स्ट प्लेस में आ गया, C आपका बीच में आ गया एंड B आपका लास्ट में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे ऑन द एसिडिटी, ठीक है, जो कि और ये सारी जो लिखी है यहाँ पे ये बेस्ड ऑन द pKa वैल्यूज़ है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।